मान लो ये मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट जो समझो, A11 A12 A21 A22 चार एलिमेंट है। उदाहरण ऐसे है क्वेश्चन बोला जाएगा फाइंड, मतलब बताइए कि A11 का या A21 का, जिसका बोले, मान लो इसका बोल दिया A11 का, बताइए माइनर क्या होगा। A11 का माइनर या कोफैक्टर जो पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर इसका माइनर निकालना है A11 का माइनर, इसका फॉर्मूला समझो, कॉन्सेप्ट पता है, जिसका बोला उसको ये करो, बंद करो, क्या बच रहा है, जो बच रहा है वही आंसर है, जो बच रहा है वही क्या है, इसका हो जाएगा क्या चीज, समझ में नहीं आया, अरे समझे, ये है माइनर ऑफ A11, इसको दिखाते हैं M11 से, दिखाते कैसे, M11 से। माइनर को हमेशा दिखाएंगे M से और कोफैक्टर को दिखाएंगे या तो A से या तो C से, जिससे इच्छा तुम्हारा दिखाने के बाद, ठीक है। अब ये आया, मान लो तुमसे पूछता माइनर ऑफ A12 पूछता, तो इसको बोलेंगे M12, और ये है ना, इसको बंद करो, ये खत्म होगा, ऐसे क्या बच रहा है, A21 ये हो गया माइनर। आगे अगर तुमसे पूछा है केवल इसका माइनर ऑफ A21, इसको बोलेंगे M21, इसको बंद करो, इसको बंद करना है, ऐसे करना है, क्या आएगा, A12। अगर बोल दिया माइनर ऑफ A22, M22 बोलेंगे इसको। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है, इसको ये निकाला है ना, इसको बंद करो, ऐसे क्या बच रहा है, जो बच रहा है वही है, ये A11। हाँ, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझो तुम। तो ये निकल गया ना, जैसे ही माइनर मिल जाएगा उसके बाद ही कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, इसके बाद कोफैक्टर निकालना है। अगर गलती से तुम्हें बोल दिया फाइंड केवल एक कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A21, इसका बोला किसका निकालना है, 21 कोफैक्टर। तो सबसे पहले इसका माइनर तुम्हें आ जाइए, इसका माइनर क्या आएगा, ठीक है। अब ध्यान देखो 21 का माइनर क्या आया है, 21 का माइनर 12 है, तो माइनर का मान पहले पता होना चाहिए, ये 12 है, इसका मान पता हमें, चलो लिखो, इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं, अगर ये निकाला ना, इसको बोलेंगे A21 या C21, जो बोलना है। ये निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले -1 के पावर जो दिख रहा है जोड़ दो, 1 2 है ना, जोड़ो कितना आएगा, हाँ तो IJ लिख लो, I प्लस J। IJ क्या होता है, पहला होता है I, दूसरा होता है J, ABCD में पहले आता है I, उसके बाद J, तो पहले I दूसरा J, इसको जोड़ लो। और फिर जो भी इसका ये है माइनर वो लिख दो, इसका माइनर क्या है, माइनर इसका माइनर यानी M21 का मान जो है वो रख देना है। केवल कोफैक्टर में माइनस प्लस का अंतर होता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है।
ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसका डायरेक्ट ट्रिक भी है। देखो क्या करो, यहाँ होगा प्लस, देखो मैं दे, यहाँ डायरेक्ट होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस। देख लो, अगर 1 1 जोड़ेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और -1 के पावर 2 करो कितना आएगा, प्लस में आएगा 1। अगला आ जाओ, 1 2 जोड़ो कितना आएगा, 3। अब 3 रहेगा किसी -1 का पावर 3 तो क्या आएगा, तो -1 आएगा। जहां फुटकट जोड़ने के बाद फुटकट आ रहा है वहां ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। जहां सम संख्या आ रहा है, जोड़ा संख्या, वहां प्लस हो जाएगा। अभी सवाल करेंगे ना सब समझ देखो। हाँ माइनस होगा, माइनस यहाँ माइनस होगा, यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस। कहाँ रे, अभी हम फार्मूला लिखे हैं ना, ऐसा क्या लिखे, ये फार्मूला ही है ना। आंसर होगा इसमें -m21। इसका मान क्या है, 1 2 2 1 का मान क्या है, 2 1 का मान क्या है, a1 a12 है, हाँ 1 2, ये हो जाएगा आंसर। अब मान लो कि निकालना है तुमको ये 1 1 का क्या चीज, कोफैक्टर। क्या लिखेंगे पहले, इसे दिखाएंगे क्या चीज है, a11 से, और ये जगह -1 के पावर कितना, 2 ना, 1 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, और m11 लिख दो। ये पावर कितना है, 2 है, तो क्या निकलेगा, +1 निकलेगा। और इसका मान क्या है, m11 का a22, ये a22 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो एक सवाल देखो, सवाल समझ में आएगा। पहला सवाल देख लो, क्या बोला गया है, फाइंड द माइनर। देखा समझना, ऑब्जेक्टिव में ऐसे आएगा। अभी हम पूरा समझा देंगे ना, सब कैसे निकलता है, सब का नहीं निकलना है, एक नंबर में सब निकलेगा। तुम ये क्या बोला है, किसका, केवल 6 का, केवल 6, केवल 6 का है, 6 का है, 6 और कहीं दिख रहा है, केवल यहाँ दिख रहा है कि नहीं। अच्छा इसका एड्रेस कहाँ होगा, कहाँ पे है, किस रो किस कॉलम में है, पहले चेक करो। पहले लिखा था है क्या, अगर 1 2 लिखा है तो पहला क्या होता है, रो, दूसरा क्या होता है, कॉलम। चेक करो ये कौन सा कॉलम है, 6। कॉलम कौन सा है, रो कौन सा है, पहला दूसरा, रो कितना मिला, दूसरा, यानी a2 मिला, मान लेते हैं अगर ये है तो। अगला कॉलम कौन सा है, ये पहला दूसरा तीसरा, तो कॉलम कौन सा है, तीसरा, यानी a23 का क्या निकाला है, माइनर। क्या निकालना है, माइनर। दिमाग इसे लगाना भी नहीं है, जो नंबर है ना 6 का निकाला है ना, चुपचाप क्या करो, 6 को क्या करेंगे, 6 को बंद करो, 6 को बंद कर दो, क्या बच रहा है, क्या बचा, जो बचा लिखो, 4 5 7 8, सोल्व करो क्या आएगा। अरे ऐसे होगा, ऐसे होगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 कितना आया थोड़ा, आया 6, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुना करो 8, इसमें करो -14, कितना आया, -6 है आंसर। माइनर, इसका माइनर निकाले हैं क्या है, अगर अगर बोलता कोफैक्टर, अगर देखो 3 वाला है, 3 वाला, ये 3 वाला हम क्या करते हैं, जिसका निकालना है ना उसको ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, जो बचा लिखो उसको। हाँ वो डायरेक्ट निकलता है, 2 कॉलम डायरेक्ट निकलता है, लेकिन 3 गोला है ना तो इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। अच्छा अगर बोलता है कोफैक्टर, सेम यहां क्या बोलता है, फाइंड द कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ 6, तो फिर क्या निकालते, अब ध्यान है ना, कोफैक्टर अगर बोल दिया, कोफैक्टर ये कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट है 2 3, लिखो कोफैक्टर ऑफ
कोफैक्टर ऑफ 6 लिख लो सीधा बराबर, ठीक है। पहले क्या आता है, -1 आगे आता है, क्या आता है, -1 लिखा गया -1। अब चेक करो 2 3 कितना है, 5 है ना, तो पावर क्या आ जाएगा 5, क्या आएगा 5। और इसका माइनर क्या आया था -6, चुपचाप यहाँ -6 लिख दो, जो माइनर आया था वही लिखेंगे ना, ये माइनर आ चुका है हम लोग का, डायरेक्ट लिख लो। कितना मिला, यहाँ से -1 मिला और ये -6, तो क्या हो जाएगा प्लस में 6। केवल कोफैक्टर में माइनस प्लस का अंतर होता है और कुछ का अंतर नहीं होगा। हो सकता है जो आया ये चीज माइनर में वो सेम आ जाए कोफैक्टर, या तो माइनस गुना हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले बताओ तुम 1 का माइनर क्या होगा, ये 1 का माइनर, अगर तुमसे पूछा जाए कि 1 का माइनर क्या निकलेगा तो क्या करेंगे, माइनर क्या निकले, ये खत्म हो गया, ये खत्म हुआ, क्या बचा, माइनर ऑफ 1, यही ना है, क्या हो जाएगा 5 6 8 9, सोल्व करो क्या आएगा 45 -48 -3 आया। इसका कोफैक्टर निकालो, देखो सेम आएगा, साइज सेम आएगा, हट सेम आएगा, आएगा सेम, देखो सेम आएगा, हम जानते हैं। देखो कोफैक्टर ऑफ 1 क्या मिलेगा, -1 का पावर कहाँ पे है, कौन सा एड्रेस पे है, A1 का है, जोड़ दो I + J, 2 आया, और माइनर क्या है -3, चेक कर दो, ये आया +1 और गुना -3, तो हो सकता है या तो माइनर जो है वही कोफैक्टर रह जाए या फिर माइनस लग जाए उसमें, ठीक है। बताओ अगर आंसर बुक में एक सवाल देते हैं हम, बनाओ तुम लोग खुद से, अगर तुम जो दे रहे हो बनाओ ना, निकालो माइनर ऑफ, निकालो सब, माइनर ऑफ 5 निकालो, माइनर ऑफ 5 निकालो। जब पावर सम हो तो क्या मिलेगा +1 गुना, इसका मान क्या है -1 2, कितना है -12 हो गया। चलो आगे सब देखो, सबका -12 आया, चलो सब एलिमेंट निकाला है यहाँ पे, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, सबका निकालो, हाँ निकालो, माइनर एंड कोफैक्टर, ऑल एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स सबका, तो पहले इसका निकालो आराम से माइनर कोफैक्टर, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो। हम कहते चलेंगे, तुम लोग रहते हुए रे, इसमें क्या करना था, अगर निकालना होगा माइनर ऑफ 1 1, तो 1 1 के लिए क्या होगा, ये खत्म, ये खत्म, मिलेगा 3, माइनर ऑफ 1 2 1 2, अगर इसका निकालेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, मिलेगा 4, माइनर ऑफ 2 1 2 1, इसका निकालना है तो ये खत्म, ये खत्म, मिलेगा -2, और माइनर ऑफ 2 2, ये इसका निकालना तो ये खत्म, ये खत्म, मिलेगा 1। कोफैक्टर निकाल ध्यान देना है, 1 1 का -1 का पावर, ये जो 1 1 है 1 + 1 हो जाएगा, और जो एलिमेंट है 3 के 3, यहाँ से मिल जाएगा सीधा -1 के पावर +1 मिल जाएगा 3, मिलेगा 3, ठीक है। ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन निकालना है क्या करना है, शॉर्टकट निकालना है सीधा, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर जोड़ ये 1 1 जोड़ने पर सम संख्या है, जोड़ा है 2 4 6 आए, सीधा जो है वही रह जाएगा, बस इसे यहां निकालना है क्या, A 1 2,
जोड़ो, क्या मिलेगा? ये 3 मिलेगा। और 3 सम संख्या नहीं है, जोड़ा नहीं है, तो माइनस से गुना कर देंगे। बस जो है उसमें माइनस से गुना कर देना है। यहाँ भी जोड़ा संख्या नहीं है 2 1, यहाँ भी जोड़ा संख्या नहीं है, 2 और 1 3 होता है, तो ये से माइनस से गुना करेंगे तो पहले से माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में। और ये A 2 2 ये जोड़ा संख्या है, जो है वही रह जाएगा। चलो, रे मोहन वहां कहा करने तुम गया, तो गप क्या कर रहा है? चलो इसको बनाओ। एग्जाम्पल 10 है, क्या बोला गया है? फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, किसका? A11 का, A11 का निकालना है और A21 का इन द डिटरमिनेंट्स निकालो। किसका निकालना है माइनर? M11 निकालना है। तो M11 निकालना है A11 के लिए, तो M11 का है ही ना है, ये पूरा खत्म, ये खत्म, मिला क्या? दोनों गुना होगा, लिख लो, ऐसा नहीं समझ में आता। तो A22 A23 A32 A33। अब मैट्रिक्स सोल्व तो बहुत पहले से कर रहे हैं ना, कोना कोनी गुना, ये नंबर कोई है नहीं जो गुना हो जाएगा, इसी रह जाएगा। A22 इंटू A33, फिर माइनस A32 इंटू A23, हो गया, ये हो गया आंसर। तो अरे नंबर नहीं ना जो गुना होगा। हाँ, आगे निकालो। M21 माइनर 21, इसके लिए क्या होगा? 21 कहाँ है? 21 ये है, ये खत्म, ये खत्म, बचा तो ये है। A12 A13, फिर A32 A33, मैट्रिक्स सोल्व, डिटरमिनेंट सोल्व करो। A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13, ये मिल गया। अगर निकालो कोफैक्टर, कोफैक्टर अगर निकालना है सीधा यही निकालना, तो कोफैक्टर A11 बराबर A11 बराबर जो आया है, देख लो, ये एक एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जोड़ा 2 आएगा, जोड़ा संख्या है, जो है माइनर वही सेम रहेगा कोफैक्टर। A22 इंटू A33, फिर माइनस के माइनस A32 और A23। अगर इसका निकाले कोफैक्टर A21 का, तो यहाँ पे 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, फुटकर संख्या है, सम संख्या नहीं है, तो जो है माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस में। माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, होगा कि नहीं? तो प्लस वाला आगे लिखो, इसको आगे कर लो। A32 इंटू A13 हो गया प्लस में, जो माइनस था ये हो जाएगा माइनस में, उल्टा A12 और A33 हो गया। हाँ, बोलिए कौन? ये देखिए, अगर जोड़ने पर 2 आए 4 आए, तो जो जो माइनर है वही रह जाएगा, लेकिन फुटकर जहां आगे जोड़ने पर 3, तो माइनस में गुना करना पड़ेगा।
अब माइनस से गुना करते ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस वाला को आगे कर दिए और जो माइनस में आएगा उसको पीछे कर दिए। कैसे कर दिया? चलो यही सब है ना। एग्जाम्पल 11, देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन इजी है नहीं। चुपचाप तुम्हें दिखाना है 0, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना होगा, तुमको ये पता करना होगा कि इसका मान तो पहले से मिल रहा है। देखो a1 का मान कितना है, a11 का मान ये है a11 है कि नहीं? अच्छा a12 का है, ये रहा a12 और a13 का है, मिला। अब इसको गुना करना है किससे? कोफैक्टर। कोफैक्टर कौन सा? तो 3 1। कोफैक्टर निकालो। इसका मान तो हमें पता है लेकिन कोफैक्टर का मान थोड़ा पता है, नहीं पता है। चलो तो कोफैक्टर निकालने से पहले क्या निकालेंगे? माइनर निकालना पड़ेगा ना। चलो माइनर निकालो। माइनर कैसे निकालेंगे? 3 1 का निकालो। माइनर ऑफ 3 1 यही चाहिए हमें, 3 1। अब बताओ 3 1 कहाँ है? तीसरा रो का पहला एलिमेंट। कोफैक्टर किसका निकालना है? ये है कोफैक्टर, ये तो एलिमेंट है ना। कोफैक्टर हमें निकालना है, एलिमेंट तो ये है। बताओ ये कहाँ पे मिलेगा? यही ना है। तो ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, क्या बचा है देखो तो, -3 बचा, 5 और क्या 0 और 4। सोल्व करो क्या मिलेगा? -12 मिलेगा। अब -0 क्या मिल गया? -12। लगले इसका निकालो क्या? कोफैक्टर तुरंत। अगर कोफैक्टर निकालेंगे ये कितना? 3 1 3 1। चेक करो पहले, सबसे पहले क्या ये 3 और 1 जोड़ने पर जोड़ा संख्या आएगा? जोड़ा आएगा। तो जो माइनर आया वही हो जाएगा कोफैक्टर, जो माइनर आया वही रह जाएगा कोफैक्टर, ठीक है? तो पहला कोफैक्टर हम लोग को मिल चुका है -12, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत पूछो? कौन गुना? अरे छोड़ो, पहले मान 3 1 निकला कोफैक्टर, कोई दिक्कत है? अगला निकालो। अगला कौन सा निकाला है? 3 2 3 2। a11 तो नहीं दिख रहा आपको? ये दो a11 2 है, नहीं है? वो एलिमेंट हुआ। छोटी a लिखा है ना, वो एलिमेंट है। अगला निकाला है 3 2, तो निकालना होगा माइनर ऑफ 3 2, माइनर ऑफ 3 2। हाँ देखो हम क्या बोले, एनसीईआरटी दिखाएगा इसे, तुम्हारा इच्छा, तुम सी दिखाओ एस दिखाओ, लेकिन बढ़िए। चलो ये खत्म हो गया, ये खत्म हुआ। 2 5 और 6 4 गुना करो, 8 होगा और -30 कितना आया? -22। चेक करो कोफैक्टर क्या आएगा इसका? कोफैक्टर कितना? 3 2। देखो यार 3 2 5 हो रहा है, 5 एक क्या है? फुटकर संख्या है, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो जो भी आया साइन चेंज कर दो। क्या चीज है? माइनस में ना, हो जाएगा ये प्लस में। अगर आता प्लस में तो क्या होता? माइनस में। सिंपल है। आगे निकालो, क्या निकालना होगा? अरे आगे 3 3, माइनर ऑफ 3 3 क्या मिलेगा? बता जरा। ये खत्म हुआ तो 2 -3 6 0। सोल्व करो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब माइनस फार्मूला वाला गुना करो, 6 3 18 माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा? +18। क्या मिल गया? ये
18। निकालो इसका कोफैक्टर 3 3। चेक करो, 3 3 जोड़ो कितना 6 हुआ, 6 हुआ ना, सम संख्या है ना, जो माइनर है वही हो जाएगा कोफैक्टर। आगे सबका मान अब चेक करना है, कर लो चेक। क्या चेक करना है? A11 और A31, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरम है, ठीक है, आगे हम बताएंगे। हाँ वो एलिमेंट होता है, एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, सब एलिमेंट है वो। आगे प्लस है ना, A12 और A32, फिर प्लस A13 और A33। चलो दिखाना 0 ना, इसका मान बोलो। A11 का मान कितना है? 2 गुना 31 का मान -12, फिर प्लस A12 -3, -3 गुना 32 22। नहीं फिर डायरेक्ट करेंगे तो गलती हो जाएगा ना, नहीं समझ में आया तो फिर हाँ डायरेक्ट तू कर देता है, यह कर लो माइनस, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। चलो आगे क्या है, फिर से प्लस A31, 31 का है 13, यही ना 5, हाँ 13 5, और फिर लास्ट 33 क्या था 18। तो चेक करो जीरो आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, -24 -66 और ये प्लस में 90 आया 0। चलो हो गया प्रूफ। तो बुक का चलेगा लेके तुम क्या गलती कर देगा रे, 2 लाइन है पगला।